तो पैमान किया है कि जब तक पाकिस्तान के इख्तिदार से इन नाअहलों को निकाल बाहर नहीं करते, उस वक्त तक अपने घर से चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुक्मरान नाजायज रास्ते से, चोर दरवाजे से इख्तिदार में आए। मुझे भली लगती हैं ये बातें जब मेरे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हम गैर जानिबदार हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप गैर जानिबदार रहें। हम कब चाहते हैं कि हमारी फौज सियासत में मुलव्वस हो? हम कब चाहते हैं कि वो दिफा के अलावा कोई और किरदार अदा करे? लेकिन क्या करें, क्या करें कि ये गलतियां हुई हैं, ये गलतियां माननी पड़ेंगी और इस गलती पर कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने इंतखाबात के नताइज तब्दील नहीं किए, अगर आपने इमरान खान जैसे नाअहल और उसकी जमात को इख्तिदार नहीं दिया, तो आपने पहली रात ही ये क्यों कहा वो तो इज्जु मन तशाओ वो तो जिल्लु मन तशा? आपने इज्जत जिल्लत के हवाले से उनको मुबारकबाद दी और मुझे हैरत हुई जब कहा गया कि हमने तो दुश्मन को शिकस्त दी है, इंतखाबात पीटीआई ने जीते हैं और फतह का ऐलान आप कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि इस कामयाबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं। आपने शिकस्त दी है तो किसको शिकस्त दी है? आपने फतह हासिल की तो किसके मुकाबले में हासिल की है? अगर आप हिंदुस्तान को शिकस्त दें, अगर आप सरहद पर पाकिस्तान के झंडे गाड़ दें, अब अगर आप कश्मीर को हिंदुस्तान के पंजे से आजाद करा लें, हम आंखों के पलकों पर फौज को बिठाने के लिए तैयार हैं, जर्नैल को बिठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बताया जाए कि ये फतह किसके खिलाफ थी, ये शिकस्त किसको दी गई थी? आप अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना दुश्मन समझते हैं तो फिर आप वाजे कर दीजिए। आप पाकिस्तान के अवाम को शिकस्त देते हैं तो आप फतह का ऐलान करते हैं। ये सियासत नहीं चलेगी। हमने बुज़दिली की सियासत नहीं देखी, हमने हक की आवाज बुलंद की है और ये बुलंद करते रहेंगे ता वक्ते के आईन के मुताबिक तमाम इदारे काम शुरू न कर दें। नारे तकबीर, गो नियाजी, गो नियाजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम आज जिस महाज पर हैं, हम अपनी रुकावटें जानते हैं। हम जमहूरियत के रास्ते में जो सद्दराह है उसको समझते भी हैं और जानते भी हैं। हमें सियासत में 40 साल हो चुके हैं। खुदा के लिए हमें अलिफ बे जीम सियासत का मत समझाइए। हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं हैं कि आप हमें ब्लैक बोर्ड पर ABC और अलिफ बे जीम पढ़ाएंगे। सियासत सीखनी है, सियासत के उसूल जानने हैं तो फिर हमारी शागिर्दी करनी होगी। हमारे बगैर आपको सियासत नहीं आएगी। और ये याद रखिए कि हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई। हम बुहरानों से लड़ना जानते हैं और इंशाअल्लाहुल अजीज आप देखेंगे हम मुल्क की आईन की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम इस कौम की इज्जत व वकार की जंग लड़ रहे हैं, हम इस कौम की हक की जंग लड़ रहे हैं।
इसके वोट की हक की जंग लड़ रहे हैं। और जब तक हम कौम को उसके वोट की अमानत वापस नहीं दिलाएंगे, इंशाअल्लाह आराम से नहीं बैठेंगे और ये पेशरफ्त हमारी आगे चलती रहेगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, तुमने पाकिस्तान को माशी लिहाज से कंगाल कर दिया है। आज तुम्हारे पास सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं और कहते हो कि हम लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देंगे। बेवकूफो, आज 70 साल गुजर गए पाकिस्तान के छोटे बड़े मुलाजिमीन, उनकी कुल तादाद अभी तक 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। तुमने 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देने की बात किस बुनियाद पर कही? अकल के अंधो, झूठ बोलते हो कौम के सामने, धोखे देते हो कौम को। और जितनी बातें तुमने की थी, आज एक एक बात को खुद चाट रहे हो। तुम मसखरा बन गए हो। और एक मनसूबाबंदी के तहत मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि एक मनसूबाबंदी के तहत ऐसे लोगों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भरा गया कि अगर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं तो इससे बढ़कर पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिनको हुकूमत सपुर्द की गई, जिनको वजीर आजम का दफ्तर सपुर्द किया गया, जिसको वजीर आजम का मनसब सपुर्द किया गया, और उस वजीर आजम के काबीना के वजारतों के मनसब जिनको दिए गए, वजीर आजम का मनसब, वजारतों के मनसब की इससे बढ़कर बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिस तरह इस मुल्क में 2 साल से पाकिस्तान की इतने अजीम मनासिब की बेतौकीरी हो रही है। आज सेनेट के इलेक्शन कराए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ मुल्क के इलेक्शन में धांधली कराई गई, आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आती क्या करें। कभी आईन में तरमीम का सोचते हैं, कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। बैलेट हमेशा खुफिया हुआ करता है और हम हाथ उठाकर वोट देने के हक में नहीं हैं, नाम लिखकर वोट देने के हम हक में नहीं हैं। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक न बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। आईन जहां बोलता है वहां अगर इब्हाम हो तो फिर अदालत तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम लानी होगी। अदालत इस धंधों में न पड़े और नहीं अपने आप को मुल्क की सियासत में मुतनाज़ा बनाए। जो कुछ आज किया जा रहा है ये अदालतों के खिलाफ भी मुझे इस इमरान हुकूमत की साजिश लगती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की मईशत का ये आलम हो गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को, उसकी भूख नहीं देखी जाती, उसको नहरों और दरियाओं में फेंक रहे हैं। बच्चों को उनको ज़बह करने पे मजबूर हो रहे हैं। माएं घरों से बच्चों को बाहर लाकर उनको फरोख्त करने के लिए मजबूर हो रही हैं।
उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान की मईशत सिफर से नीचे चली गई है। सालाना तरक्की खत्म हो चुकी है आपकी। अब भी अगर ये हुक्मरान बरकरार रहते हैं तो सीधी बात बताओ, जब मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। इमरान हुकूमत की बका ये पाकिस्तान के खात्मे की अलामत हो सकता है और हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं यहां पहले भी कह चुका हूं कि सिंध के समंदरी जज़ायर पर सिंध के अवाम का हक है, बलूचिस्तान के सिंध के दरियाई और समंदरी जजीरों पर बलूचिस्तान के अवाम का हक है। किसी कीमत पर भी विफाक को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इन इलाकों के समंदरी जज़ायर पर कब्जा कर सके और उनके मुनाफे पे कब्जा कर सके। आप जानते हैं यहां सूबे सिंध में जो मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं वो चौकीदार तक भी अपने मुलाजिम बाहर से लाते हैं। क्या सिंधी गरीब को ये हक हासिल नहीं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर मुलाजमत कर सके और रोजगार कमा सके? अगर आज सिंध के गरीब के साथ जुल्म होता है, यहां पर मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, उनके अंदर उनको मुलाजमत का हक नहीं दिया जाता, इंशाअल्लाह हम सिंध के इस गरीब हारी, इस गरीब मजदूर और इस मुलाजिम की जंग लड़ेंगे और उनके हुकूक की जंग लड़ते रहेंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। हमने भी कुछ अज़्म किए हुए हैं और हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।